Guys, for most job seekers, a good resume is the thing which lies between their dream job and a choice D job. Yes, अगर आपका रेज्यूमे बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल इतना अट्रैक्टिव होगा, तो आप जिस भी कंपनी में अप्लाई करेंगे उसी से आपको कॉल आ जाएगी. वेराज अगर आपका रेज्यूमे वीक होगा तो ऐसा भी हो सकता है कि आप दिन नहीं महीनों के लिए, इवन फॉर मंथ्स, यू विल बी जस्ट देयर सिटिंग वेटिंग फॉर जस्ट अ सिंगल रिस्पॉन्स. तो इसीलिए गुड रेज्यूमे बहुत ज़्यादा अच्छा होता है. तो आप भी यही सोच रहे होंगे कि अरे गुड रेज्यूमे कैसे लिखते हैं. तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि ऐसा क्या रेज्यूमे में अलग होता है जो उसको बाकी रेज्यूमे से अलग करता है और एचआर मैनेजर्स को शाउट करता है कि भाई रीड मी रीड मी. यही सब चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि आपके रेज्यूमे में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए. बिल्कुल स्क्रैच से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड दूंगी. अगर आप ऑलरेडी बना भी चुके हैं अपना रेज्यूमे तो आप उसको एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं कि उसमें सारी नेसेसरी चीज़ें हैं कि नहीं है. मैं आपको कवर लेटर के बारे में भी बताऊंगी कि वो क्या होता है और उसको कैसे लिखते हैं. तो चलिए फिर शुरू करते हैं. तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है उसमें हम रेज्यूमे के फॉर्मेट पे और लेआउट पे ध्यान देते हैं. तो आई रियली रेकमेंड कि आप टेक्स्ट एडिटर यूज़ ना करने की बजाय कोई रेज्यूमे बिल्डर साइट यूज़ करो. उन सब के लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी. बाकी यहाँ पर भी एक लिस्ट आ रही है, आप इनमें से किसी पे भी जाके देख सकते हैं, आपको जो भी अच्छी लगे अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से. इसमें पेड भी हैं और फ्री भी हैं, तो आप जाके इनको चेकआउट कर सकते हैं. इसमें तो अब अगर मैं फॉर्मेट के बारे में बात करूँ ना, तो रेज्यूमे के बेसिकली 3 फॉर्मेट्स होते हैं जो सबसे कॉमन होते हैं. उसमें से होता है फंक्शनल, एक रिवर्स क्रोनोलॉजिकल और एक कॉम्बिनेशन होता है. तो जो रिवर्स क्रोनोलॉजिकल होता है ना, वो ब्रेड एंड बटर होता है बेसिकली जॉब सीकर्स के लिए, क्योंकि एचआर मैनेजर्स जो है वो सबसे ज़्यादा यूज टू इसी फॉर्मेट से होते हैं, क्योंकि यही इसी टाइप के ना रोज आते हैं उन पर फॉर्मेट्स. तो आई रियली रेकमेंड कि आप इसी को यूज़ करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑर्डिनरी फॉर्मेट होता है और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. तो मैं इस वीडियो में भी इसी के बारे में बात करने वाली हूँ. अगर आपको किसी और फॉर्मेट के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. तो इस फॉर्मेट में क्या होता है, ये ना वर्क एक्सपीरियंस को ज़्यादा एम्फेसिस देता है एज कम्पेयर टू स्किल्स और एजुकेशन. इन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है. और जो हम वर्क एक्सपीरियंस अपना लिस्ट करते हैं ना, वो एकदम रिसेंट से ओल्डेस्ट की तरफ जाते हैं कि हम अभी जिसमें काम कर रहे हैं हम सबसे ऊपर मेंशन करेंगे और उसके बाद नीचे नीचे में ओल्डेस्ट में जाते जाएंगे. फिर अब हम आते हैं लेआउट पे. तो हमारे रेज्यूमे के मस्ट हैव्स क्या होते हैं. सबसे पहले आपका रेज्यूमे सिर्फ 1 पेज लेंथ का होना चाहिए. किसी पे इतना टाइम नहीं कि वो बहुत बड़ा सा रेज्यूमे पड़ेगा. उसमें एम्पल ऑफ वाइट स्पेस होनी चाहिए जिससे वो अच्छा सा क्लियर सा लगे, बहुत भरा हुआ ना लगे, क्योंकि वो पढ़ने में एचआर को भी कोई इंटरेस्ट नहीं आने वाला. फिर स्पेशली बॉर्डर्स के पास तो वाइट स्पेस होनी चाहिए. वो ईजी टू रीड होना चाहिए, एकदम ईजी लैंग्वेज. उसमें जो फॉन्ट आप यूज़ करें वो अच्छा से यूज़ करें. फॉन्ट साइज जो है वो आई रेकमेंड कि 11 to 12 पॉइंट तो आप बेसिक लिखने के लिए यूज़ करें और 14 to 16 हेडिंग्स के लिए. क्लियर सेक्शन हेडिंग्स डालें. और जो आपका फॉन्ट होगा ना वो स्टैंड आउट करना चाहिए, लेकिन इतना एबनॉर्मल सा मत कर दीजिए. और एक रूल ऑफ थंब ये होता है कि जब भी आपने अपना रेज्यूमे बना लिया है ना, तो उसको पीडीएफ की तरह से स्टोर करें. वर्ड की तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन उससे ना हमारा रेज्यूमे बहुत ज़्यादा मैसअप हो जाता है. तो आप पीडीएफ की तरह से ही उसको स्टोर करें. ये उसके बाद आपको एक चीज़ ध्यान देने की और ज़रूरत है फॉर्मेट में, कि आप ट्रेडिशनल साइड ज़्यादा जा रहे हैं या मॉडर्न साइड ज़्यादा जा रहे हैं. ट्रेडिशनल साइड ये उस पर डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइप की जॉब के लिए अपना रेज्यूमे लिख रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लीगल या बैंकिंग या फाइनेंस की जॉब के लिए अपना रेज्यूमे लिख रहे हैं तो आपको थोड़ा ट्रेडिशनल साइड जाना चाहिए. और अगर आप टेक कंपनी के लिए अपना रेज्यूमे लिख रहे हैं तो आपको वहाँ की इनोवेशन वगैरह वो सब देखी जाती है आपकी, तो उसके लिए आपको मॉडर्न साइड जाना चाहिए. ठीक है. तो अब आपने ये सब चीज़ें तो देख ली हैं कि रेज्यूमे का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, लेआउट कैसा होना चाहिए. अब मैं आपको रेज्यूमे का कंटेंट बताती हूँ कि उसमें आपको लिखना क्या चाहिए. तो गाइस, एक रेज्यूमे के मस्ट हैव्स क्या होते हैं. सबसे पहले उसमें कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. उसमें एक रेज्यूमे समरी या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. उसमें आपका वर्क एक्सपीरियंस, अचीवमेंट्स होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए और कुछ ऑप्शनल फील्ड्स भी होती हैं. तो अब इन सबको हम डिटेल में एक एक करके देखते हैं कि इनको कैसे लिखते हैं और इसमें क्या क्या आता है.
तो सबसे पहले कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में क्या क्या आना चाहिए, आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ऑब्वियसली आपका ईमेल और आपकी लोकेशन, जिससे कंपनी को ये पता चल जाए कि आप सेम लोकेशन में हैं जिसमें कंपनी है, या फिर कंपनी को आपके रीलोकेशन को स्पॉन्सर करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा आप उसमें और भी चीज़ें डाल सकते हैं, जैसे कि आप अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल डाल सकते हैं, इसकी वैल्यू बढ़ेगी आपके रेज्यूमे की। या आप कोई टाइटल डाल सकते हैं, टाइटल एज इन की सेल्स मैनेजर, की मतलब आप अभी क्या हैं, आपकी पोजीशन क्या है, या फिर आप डिज़ायर क्या कर रहे हैं, कौन सा जॉब टाइटल आप चाहते हैं कंपनी में, तो आप ये डाल सकते हैं। या फिर आपने कुछ बनाया हो ऑनलाइन, जैसे कि डेवलपर्स के लिए तो गिटहब होता है और राइटर्स के लिए ड्रिबल होता है, या फिर कोई भी आपने ब्लॉग व्लॉग लिखा हो, कुछ भी मतलब आपने ऑनलाइन कुछ काम किया हो। और आपको क्या क्या बिल्कुल भी नहीं डालना है, सबसे पहले तो एक अनप्रोफेशनल ईमेल आईडी तो डालनी ही नहीं है। मतलब अपना आपका पूरा नाम होना चाहिए आपकी ईमेल आईडी में, जैसे कि वृंदा गुप्ता ऐसे करके। ये नहीं कि आप कुछ भी डाल रहे हैं कि प्लेयर 69 ऐसे करके ईमेल बना देते हैं लोग अजीब अजीब से, वो बिल्कुल भी नहीं डालने हैं। उसके बाद कुछ इमेजेस होती है हेडशॉट इमेजेस जिनको बोलते हैं, वो भी बिल्कुल भी नहीं डालनी है। डेट ऑफ बर्थ नहीं डालना है, क्योंकि वो आपकी एज देख के बंदा आपको जॉब नहीं देगा। तो आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन कुछ ऐसी दिखनी चाहिए। सेकेंड चीज होती है हमारी रेज्यूमे समरी या ऑब्जेक्टिव। आपको पता है आपका जो रेज्यूमे होता है, जब वो एक अच्छी कंपनी में जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ उसको 6 सेकंड तक देखा जाता है, नॉट मोर देन दैट। ऑफ कोर्स अनलेस यू पुट अ वेरी वेरी अमेजिंग फर्स्ट इंप्रेशन ऑन द एचआर मैनेजर। तो ये आप इंप्रेशन कैसे डाल सकते हैं, इसके लिए आप एक रेज्यूमे समरी या रेज्यूमे ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं, जो एकदम टॉप में प्लेस होता है। जो आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है ना, जस्ट उसके अंडर ही ये प्लेस होता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो रेज्यूमे समरी बेसिकली क्या होती है कि 2-3 लाइन्स आपकी करियर समरी की होती है। ठीक है, तो इसको आप हर एक कंडीशन में डालेंगे, केवल 2 कंडीशन में आप इसको नहीं डालेंगे। या तो आप रिसेंट ग्रेजुएट हो, या फिर आप अपना करियर ही स्विच कर रहे हो, उसमें आप रेज्यूमे ऑब्जेक्टिव यूज करेंगे। वो अभी मैं आपको बताती हूँ। तो जो आपकी रेज्यूमे समरी होती है उसमें आप क्या क्या मेंशन करते हैं। सबसे पहले तो आप जो जॉब टाइटल है, अभी प्रेजेंटली आपको जो जॉब टाइटल है आप वो मेंशन करते हैं विद द ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस यू हैव। सेकेंड चीज़ आप मेंशन करते हैं अपने 1 और 2 मतलब जो टॉप के अकम्पलिशमेंट्स होते हैं, या फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होती है टॉप के, एकदम सिर्फ 1 या 2, इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद आप मेंशन करते हैं कि आपका डिजायर्ड गोल क्या है इस कंपनी से, या मतलब आगे जो भी आपका डिजायर्ड गोल है वो डालते हैं। आपकी रेज्यूमे समरी कुछ कुछ ऐसी दिखनी चाहिए। अब हम आते हैं रेज्यूमे, अब आते हैं हम रेज्यूमे ऑब्जेक्टिव पे। तो अगर मैं आपको नटशेल में बताऊं ना, तो रेज्यूमे ऑब्जेक्टिव इज बेसिकली कि आपके रेज्यूमे का गोल क्या है। वो ये डिपेक्ट करता है कि आप कितने पैशनेट हैं, आपका मोटिवेशन क्या है, कि आप एक नए फील्ड में जा रहे हैं तो आप में कितना एंथुसियाज्म है कि आप उस जॉब को कितना ढंग से करेंगे, क्योंकि आप एक नए फील्ड में एंटर कर रहे हैं। तो एचआर मैनेजर को इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। और रेज्यूमे समरी की तरह इसको भी हम 2-3 लाइन में लिख देते हैं, दैट्स इट, नॉट मोर देन दैट, क्योंकि यही उसका सोल पर्पस है कि वो 6 सेकंड में पढ़ी जा सके और एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ सके। तो हम इसमें क्या क्या डालते हैं, सबसे पहले तो आपकी कोई स्किल्स हो, या फिर एजुकेशन हो, या फिर अचीवमेंट सर्टिफिकेट्स, कुछ भी हो जो मतलब जॉब से मैच कर रहा हो, जॉब टाइटल के साथ आप वो डाल दें जो भी आपको चाहिए। सेकेंड चीज़ हम इसमें क्या करते हैं कि जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए जो भी वो स्किल मांग रहे हो उसमें आपने कुछ काम किया है, कुछ एक्सपीरियंस है आपका, कोई आपने इंटर्नशिप करी है उसी कंपनी में जिसमें आप जॉब के लिए रेज्यूमे डाल रहे हैं। तीसरी चीज आप ये मेंशन कर सकते हैं कि ऐसी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिसमें आप जॉब मिलने के बाद हेल्प करेंगे, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप ले सकते हो, उसको अच्छे से फुलफिल कर सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपकी रेज्यूमे ऑब्जेक्टिव कुछ ऐसा दिखना चाहिए। और अगर आप अपनी जो करियर जो है वो चेंज कर रहे हैं तो आपका रेज्यूमे ऑब्जेक्टिव कुछ ऐसा दिखना चाहिए। तो आप अब तक समझ गए होंगे कि ये सब क्या होता है। अब हम अपने थर्ड फील्ड पे आते हैं, विच इज़ वर्क एक्सपीरियंस। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रेज्यूमे का। अगर उसने फर्स्ट इंप्रेशन छोड़ दिया है तो उसके बाद इसी बेसिस पे सिलेक्शन होता है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है ना वर्क एक्सपीरियंस का, उसमें आप क्या क्या डालते हैं। सबसे पहले तो अपना जॉब टाइटल डालते हैं जो आपका अभी है रिसेंटली, आपकी क्या पोजीशन है, वो सब चीज़ें डालते हैं। सेकेंडली आप डालते हैं कि आप कौन सी कंपनी में काम कर रहे हैं, उसका नाम डालते हैं, उसकी लोकेशन डालते हैं, और अगर वो इतनी फेमस नहीं है तो उसके बारे में भी थोड़ा सा डाल देते हैं। तीसरी चीज़ आप डालते हैं अचीवमेंट्स या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप डाल सकते हैं कि आपने मतलब क्या क्या वहाँ पर करा है, आपने कंपनी को ग्रो करने में कैसे हेल्प करा है। वो सब चीज़ें हम अभी थोड़ा आगे बात करेंगे, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा
कोर चीज़ होती है वर्क एक्सपीरियंस की भी। उसके बाद आप डेट्स एम्प्लॉयड डालते हैं कि आपने अब तक जितनी भी कंपनीज में काम किया है वो कितने कितने टाइम तक काम किया है। आपको एग्जैक्ट टाइम नहीं बताना है, मतलब उसका फॉर्मेट मंथ और ईयर के उसमें होता है। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है उन कंपनीज के रेज्यूमे में डालने में जिसमें ATS मशीन यूज़ होती है, दैट इज एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम जो है वो यूज़ होता है फॉर रीडिंग रेज्यूमेज। ये क्या होते हैं ये भी अभी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। अब आप एक रियल लाइफ एग्जाम्पल ऐसा कुछ होता है, ऐसा आप लिख सकते हैं। अब जैसा कि हम रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिख रहे थे, तो जो वर्क एक्सपीरियंस है ये हमारा वैसे ही चलेगा कि एकदम करंट में हम जॉब कर रहे हैं उससे एकदम ओल्डेस्ट वाली पे जाएंगे। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप वर्क एक्सपीरियंस में अपनी इंटर्नशिप्स भी मेंशन कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊं कि आप इंटर्नशिप्स के लिए रेज्यूमे कैसे लिखते हैं, तो आप मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी। क्या आपको पता है जो 70% रेज्यूमेज होते हैं जो कंपनीज में जाते हैं उनको कभी पढ़ा ही नहीं जाता, क्योंकि ज़्यादातर कंपनीज में आजकल एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम होता है। वो एक ऐसी मशीन होती है कि उसमें रेज्यूमेज फीड करे जाते हैं और उससे कुछ सेलेक्टेड रेज्यूमेज होते हैं जो HR एक्चुअली रीड करता है। तो यार ऐसे तो मशीन कोई भी रेज्यूमे को ना कर देगी, ऐसे हमें क्या पता कि वो मशीन हमारे रेज्यूमे कैसे पास करे। तो इतनी मेहनत करने का फ़ायदा क्या है इतना अच्छा रेज्यूमे बनाने का। तो टेंशन मत लो गाइस, ये बहुत ज़्यादा इजी होता है उस मशीन से निकलना। उस मशीन से निकलने के लिए आपको बस एक ट्रिक पता होनी चाहिए कि आपको अपने रेज्यूमे में सारे कीवर्ड्स मेंशन करने हैं विच आर रेलेवेंट टू दैट जॉब। जैसे कि मान लो आप डिजिटल मार्केटिंग या किसी की भी जॉब कर रहे हो, तो आप उसका जॉब डिस्क्रिप्शन सबसे पहले पढ़ो जिसके लिए भी आप रेज्यूमे लिख रहे हो। तो उसमें चाहिए होता है कि रिक्वायरमेंट्स में हमें ये चीज़ें चाहिए, ये स्किल्स चाहिए, या फिर आप नेट पे जाके सर्फ करो तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स मिल जाएंगे। उन कीवर्ड्स को आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा भर सकते हो ना अपने रेज्यूमे में भर दो। बस ATS उसी के हिसाब से एप्लीकेंट्स को मतलब छांटता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो आपका यूनिवर्सिटी का नाम होना चाहिए, आपकी डिग्री का प्रोग्राम का नाम होना चाहिए और आपने कितने साल में उसे कंप्लीट करा है वो होना चाहिए, ईयर्स अटेंडेड बेसिकली। और कुछ ऑप्शनल फील्ड्स होती हैं जैसे कि आप GPA अपना मेंशन कर सकते हैं, ऑनर्स मेंशन कर सकते हैं, आपके अकेडमिक अचीवमेंट्स आप मेंशन कर सकते हैं, या फिर कुछ माइनर्स होते हैं जो आपने एक्स्ट्रा पढ़े जैसे कि साइकिल। पहली टिप तो ये, अगर आप पे वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको ये वाला सेक्शन उससे पहले लिखना चाहिए, उससे मतलब ऊपर लिखना चाहिए उसके। आपकी जो लेटेस्ट एजुकेशन एंट्री है उसको आप एकदम टॉप पे मेंशन करना चाहिए। अगर आप पे यूनिवर्सिटी डिग्री है तो अपनी हाई स्कूल की डिग्री को मेंशन ही मत करो, इंस्टेड अपना GPA मेंशन कर दो। अगर वो इम्प्रेसिव है तो अच्छा खासा GPA है तो आप उसे भी मेंशन कर सकते हो। तो नेक्स्ट है हमारा स्किल सेक्शन। स्किल सेक्शन बेसिकली ये बताता है कि आप कितने ज़्यादा फिट हैं उस जॉब के लिए, आप कितने ज़्यादा परफेक्ट कैंडिडेट हैं। तो इसलिए ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फील होता है। स्किल्स जो होती है ना वो दो टाइप की होती हैं, हार्ड स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स। हार्ड स्किल्स तो वो होती हैं जो मेजरेबल होती हैं, ये मतलब अकाउंट कर सकती है या तो कोडिंग कि आपको पाइथन में कोडिंग आती है उससे लेके ये रेंज कर सकती है कि आपको थाई क्विजिंग कुक करना आता है। तो जो भी चीज़ आपकी जॉब के हिसाब से मेजरेबल है वो इसमें आती है। सॉफ्ट स्किल्स में आती हैं जो मतलब अपनी पर्सनालिटी ट्रेट्स होती हैं वो आ जाती हैं, या लीडरशिप, मैनेजमेंट। अगर आपको अपनी स्किल्स मेंशन करनी है गुड रेज्यूमे में, एक तो ये दोनों स्किल्स होनी चाहिए और कुछ स्टेप्स होते हैं जिससे आप ये स्किल्स अपने रेज्यूमे में मेंशन करते हैं। बेसिकली 3 एसेंशियल स्टेप्स। पहला स्टेप ये होता है कि जब भी आप अपनी हार्ड स्किल्स को लिस्ट करें तो उसके साथ अपना एक्सपीरियंस लेवल भी लिस्ट करें, यानी कि आपका प्रोफिशिएंसी लेवल। ये 4 तरह से डिवाइड होता है, या तो बिगिनर लेवल हो कि मतलब आपने बिल्कुल अभी शुरू करा है, या फिर एंट्री लेवल हो कि आपको थोड़ा बहुत आता है, या फिर इंटरमीडिएट लेवल हो कि मतलब आप थोड़े अदर मतलब दूसरे एम्प्लॉयज़ को भी सिखा सकते हैं, या फिर आपका एक्सपर्ट लेवल हो कि मतलब आपने प्रोजेक्ट्स वगैरह सब कुछ ऑर्गेनाइजेशन वगैरह सब में इसमें काम कर चुका है। और सिर्फ आप ही नहीं, दुनिया मतलब सिर्फ इस ऑर्गेनाइजेशन के ही नहीं और जगह से भी लोग आते हैं आपकी इसमें एडवाइस लेने के लिए। और इसमें कभी भी अपनी स्किल्स को लेके ना लाइक कभी भी नहीं करना, एकदम सच सच लिखना स्किल्स के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो सकता है अगर उस बारे में HR आपसे पूछ ले आगे जाके इंटरव्यूज़ में। हमारा दूसरा स्टेप होता है कि आप टेलर करो अपनी स्किल्स को। बहुत सारी स्किल्स होती हैं यार, सब मेंशन नहीं करनी होती। ऐसा भी हो सकता है आपने कुछ सुपर रेयर एकदम अमेजिंग स्किल्स हों लेकिन वो जॉब से मैच ही नहीं कर रही है, वो जॉब में उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो प्लीज़ उनको उठा के मेंशन मत कर देना। पहले जॉब डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़ो, उसके बाद उसमें जो भी रिक्वायर्ड है ना वो 2-3 स्किल्स अपने हिसाब से लिख दो।
ठीक है, अब हमारा थर्ड स्टेप ये होता है कि कुछ यूनिवर्सल स्किल्स मेंशन कर दो। यूनिवर्सल स्किल्स हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स दोनों हो सकती हैं। सॉफ्ट स्किल में आ सकता है कि लीडरशिप क्वालिटी, टीम वर्क। हार्ड स्किल्स में आ सकता है फोटोशॉप, MS एक्सेल, राइटिंग, ये सब चीज़ें आ सकती हैं। मतलब जो हर एक जॉब में ना काम आ जाती हैं, जो उसमें मेंशन नहीं है जॉब डिस्क्रिप्शन में, लेकिन दे विल कम इन हैंडी एट सम टाइम। तो ये भी मतलब एक एडिशनल वैल्यू ऐड करता है आपके रिज्यूमे। अब ये जितने भी सेक्शंस हमने कवर करे थे, ये तो मस्ट हैव्स थे कि एक रेज्यूमे में होने ही होने चाहिए। अब कुछ ऑप्शनल सेक्शंस भी होते हैं, लेकिन उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक आप इतने से अपना रेज्यूमे रेडी कर लीजिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, या आप चाहते हैं कि मैं किसी भी और टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो वो भी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई रियली होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय गाइज।